हाय गाइस, मैं सालम आप लोग के लिए एक चैप्टर का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ और इस सेकेंड पार्ट में आपको बेहतरीन से बेहतरीन आपको तरीका बताने वाला हूँ। और जो सेकेंड पार्ट आपके सामने है ये है आपका आयु के योग संबंधित प्रश्न, यानी इस टॉपिक में आयु का योगफल दिया जाएगा और रिलेशन दिया जाएगा पूर्व या पश्चात की, यानी पूर्व या बाद की। क्वेश्चन में पूर्व का ही रिलेशन रहेगा या बाद का ही रिलेशन रहेगा। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक पर ध्यान देते हैं, देखिए। और इस टॉपिक को बनाने से पहले हम पिछली बात को एक बार रिपीट करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु कंप्लीट है, किसी व्यक्ति की वर्तमान की आयु कंप्लीट है और बाद की आयु बतानी है, बाद की आयु बतानी है, वर्तमान की आयु कंप्लीट है, बाद की आयु बतानी है, तो वर्तमान की उम्र में जब प्लस करते हैं तो बाद की आयु की प्राप्ति हो जाती है और बाद की आयु में जब माइनस करते हैं तो वर्तमान की आयु की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अगर वर्तमान का उम्र कंप्लीट हो, पूर्व की आयु बतानी हो, पूर्व की आयु बतानी हो, कब की आयु बतानी हो, पूर्व की आयु बतानी हो, तो पूर्व की आयु बतानी हो कब से, वर्तमान से। तो वर्तमान में जब माइनस हो जाएंगे तो पूर्व की आयु की प्राप्ति हो जाती है और पूर्व की आयु में जब प्लस कर देंगे तो वर्तमान की आयु की प्राप्ति हो जाती है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर वर्तमान से आप पूर्व जाना होता है तो माइनस करते हैं और पूर्व से वर्तमान में आना होता है तो प्लस करते हैं। वर्तमान से बाद में जाना हो तो प्लस करते हैं और बाद से आपको वर्तमान में आना हो तो माइनस करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे डील किया जाएगा। जैसे आप बात पर ध्यान देंगे कि अगर एक व्यक्ति मान लिया जाए 20 वर्ष का है और एक व्यक्ति मान लिया जाए 30 वर्ष का है, अगर 10 साल बाद बोला जाए तो पहला व्यक्ति भी 10 साल बढ़ेगा और दूसरा व्यक्ति भी 10 साल बढ़ेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हम क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है कि एक पिता और पुत्र की आयु का योग, एक पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से, 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है आपको ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन पे देखते हैं कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, 60 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व, तो 6 वर्ष पूर्व पिता के लिए भी 6 माइनस, पिता के लिए भी 6 माइनस, पुत्र के लिए भी 6 माइनस, यानी 6 टोटल कितना माइनस, 12 माइनस। तो 60 में से 12 माइनस करेंगे तो 48 वर्ष प्राप्त होगा और 48 वर्ष जो प्राप्त होगा ये 6 वर्ष पूर्व की आयु होगी, 6 वर्ष पूर्व की आयु होगी। और 6 वर्ष पूर्व की जो आयु होगी किसके किसके, तो पिता और पुत्र की आयु का योग। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन जो रिलेशन दे रहा है कि 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, पिता की जो आयु थी 5 गुनी थी, किसकी आयु से, तो पुत्र की आयु से। कितना साल पहले, तो 6 साल पहले। तो यहाँ बात समझेंगे कि पिता की जो आयु है, पिता की आयु है पुत्र की आयु से 5 गुनी, तो पुत्र को जैसे हम मान लेते हैं 1 यूनिट और 1 का 5 गुना 5। तो आप बोल सकते हैं कि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु 5 यूनिट में और 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु 1 यूनिट में। इन दोनों व्यक्ति की आयु का योगफल, इन दोनों व्यक्ति की आयु का योगफल यहाँ यूनिट में देखा जाए तो 6 यूनिट प्राप्त होगा। लेकिन दोनों व्यक्ति की आयु का योगफल 6 साल पहले देखा जाए तो 48 वर्ष होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि 6 साल पहले इनकी उम्र का यूनिट, यानी इनकी उम्र का इकाई 6 यूनिट है, तो इनके उम्रों का योग 6 साल पहले 48 वर्ष है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 6 यूनिट इक्वल टू 48 वर्ष। 1 यूनिट का मान निकालना हो, 1 यूनिट का मान निकालना हो तो 48 में हम 6 से भाग करेंगे, 48 में 6 से भाग करेंगे तो 6 8 48, यानी 1 यूनिट का मान 8 वर्ष, 1 यूनिट का मान 8 वर्ष। पिता की उम्र वर्तमान में बतानी है, लेकिन यहाँ पर जो यूनिट है ये 6 साल पहले का यूनिट है। तो हमको मालूम है कि 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान 8 वर्ष है, तो 5 यूनिट का मान आपके पास हो जाएगा 40 वर्ष, 5 यूनिट का मान 40 वर्ष। लेकिन ये कितना साल पहले बोला गया है, बोला गया है कि 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व। तो
पिता की आयु अगर 6 वर्ष पूर्व 40 वर्ष की है, इसमें हम 6 प्लस कर देंगे तो पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी 46 वर्ष की। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन हम लोग अभी देखे हैं, उसी पर सेम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ बोला जा रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, ये हम लोग को बताना है। एक बार और क्वेश्चन सुनते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है। 5 साल पहले यानी 5 वर्ष पूर्व पिता की जो उम्र होगी वो पुत्र से 11 गुनी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी ये बतानी है। तो सबसे पहले यह क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग कितना वर्ष है, 46 वर्ष है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व पिता के लिए भी 5 साल माइनस, पिता के लिए भी 5 साल माइनस, पुत्र के लिए भी 5 साल माइनस, तो टोटल कितना माइनस, 10 साल माइनस। तो 46 में से 10 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 36 वर्ष, और इस 36 वर्ष में पिता की भी आयु होगी और पुत्र की भी आयु होगी। लेकिन कितना साल पहले, तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। जो हमारे पास क्वेश्चन में 5 साल पहले का रिलेशन दिया जा रहा है कि पिता की जो आयु होगी वो पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 साल पहले जो होगी पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी, तो सबसे पहले पुत्र की आयु कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर पुत्र की आयु को कंप्लीट कर लेते हैं तो पिता की आयु आपरूपी कंप्लीट हो जाएगी। तो हमको देखना है कि 5 साल पहले, 5 साल पहले पिता की जो उम्र होगी, 5 साल पहले पिता की उम्र होगी पुत्र की उम्र से 11 गुनी। तो यहाँ मान लिया कि पुत्र का उम्र 1 यूनिट और 1 का 11 गुना 11। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि 5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का योग है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु के यूनिट को जोड़ देंगे, तो टोटल यूनिट हो जाएगा यहाँ पर 12 यूनिट। लेकिन जो ये 12 यूनिट आया ये कितने साल पहले का, तो 5 साल पहले का। तो यहाँ पर हम देख भी रहे हैं कि पिता और पुत्र की जो आयु का योग है 5 साल पहले कितने वर्ष का, तो 36 वर्ष का। तो 5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का योग 36 वर्ष, लेकिन 5 साल पहले इनकी आयु का यूनिट 12 यूनिट, तो बोल सकते हैं कि 12 यूनिट इक्वल टू 36 वर्ष, यानी 12 की 36, यानी 1 यूनिट का मान हम बोल सकते हैं, 1 यूनिट का मान बोल सकते हैं 3 वर्ष। 1 यूनिट का मान बोल सकते हैं 3 वर्ष, 1 यूनिट का मान बोलेंगे 3 वर्ष। तो हमको बताना है कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि पुत्र का जो यूनिट 1 है ये 5 साल पहले 1 था, तो 1 का वैल्यू हम लोग कंप्लीट है 3 वर्ष। तो ये 5 साल पहले का उम्र आ गया, लेकिन 5 साल पहले का उम्र हो और वर्तमान में आना हो तो 5 प्लस कर देंगे, तो पुत्र की वर्तमान आयु 8 वर्ष होगी, जो हमारा ऑप्शन 3 है। देखिए हम लोग सेकेंड पार्ट देख रहे हैं और सेकेंड पार्ट में हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, और मुझे आशा है कि आप लोग 2 क्वेश्चन देखें, 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, और मैं समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। अभी जो हम लोग पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ये हम लोग को बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 56 वर्ष है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 4 वर्ष बाद पिता की जो आयु होगी उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु बतानी है। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे बोर्ड पर कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 56 वर्ष है।
पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 56 वर्ष है। 56 वर्ष है। इसमें पिता का भी उम्र है और पुत्र का भी उम्र है। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद तो पिता के लिए भी 4 साल प्लस, पिता के लिए भी 4 साल प्लस और पुत्र के लिए भी 4 साल प्लस, तो 4 कितना प्लस 8, तो 56 में हम 8 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 64 वर्ष, हो जाएगा 64 वर्ष। और इस 64 वर्ष में पिता और पुत्र की आयु का योग होगा, परंतु कितने वर्ष बाद है? तो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। ये 64 वर्ष में पिता और पुत्र की आयु का योगफल दिखाया जाएगा, परंतु कितने वर्ष बाद? तो 4 वर्ष बाद। तो देखिए 4 वर्ष बाद रिलेशन क्या दिया जा रहा है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी 4 वर्ष बाद जो पिता की आयु होगी वो पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र को मान लेंगे 1 यूनिट और 1 का 3 गुना कर देंगे तो पिता की आयु की यूनिट की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि पिता की आयु, पिता की जो आयु होगी वो पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो पुत्र को हमने मान लिया 1 यूनिट में और 1 का 3 गुना करेंगे तो हो जाएगा 3। अर्थात जो ये पिता की आयु का यूनिट और पुत्र की आयु का यूनिट जो है ये कितने वर्ष बाद का है? तो 4 वर्ष बाद का है। तो 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का यूनिट जानेंगे तो टोटल यूनिट हो जाएगा यहाँ पर 4 यूनिट, टोटल यूनिट हो जाएगा 4 यूनिट। तो ये जो यूनिट जो दिखाया जा रहा है ये कितने वर्ष बाद का? 4 वर्ष बाद का पिता और पुत्र की आयु का यूनिट है। तो 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का योगफल 64 वर्ष है, 64 वर्ष है, यानी 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का योग 64 वर्ष हो जाएगा। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का यूनिट 4 है, तो बहु योगफल इक्वल टू योग, यानी योगफल इक्वल टू योग। 64 में पिता का भी उम्र है और पुत्र का भी उम्र है, 4 यूनिट में भी पिता का उम्र है और पुत्र का उम्र है। 4 से घटाएंगे 64 को तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 64/4 मतलब 16 वर्ष। कितना आ जाएगा? 16 वर्ष। तो 1 यूनिट का मान आ गया 16 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु बतानी है तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि पिता की जो आयु का यूनिट है ये तो यूनिट है 3, परंतु कै साल बाद का? 4 साल बाद का। तो यहाँ पर हम लोग को पिता की आयु की जो प्राप्ति होगी वो 4 वर्ष बाद की। तो देखते हैं कि 1 यूनिट बराबर कितना वर्ष? 16 वर्ष। 3 यूनिट का मान निकालना है तो इसमें 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 48 वर्ष। लेकिन पिता की जो आयु आई, पिता की जो उम्र की प्राप्ति हुई 48 वर्ष, परंतु कै साल बाद? तो 4 वर्ष बाद। तो पिता की जो उम्र प्राप्त हुआ 48 वर्ष, ये 4 साल बाद की है। और जो बाद की आयु में से आप घटाते हैं तो वर्तमान की आयु की प्राप्ति हो जाती है। तो जो ये पिता और पुत्र, पिता की जो पिता की जो आयु है ये 48 वर्ष है, परंतु कितने साल बाद का? तो 4 साल बाद का है। इसमें हम 4 घटा देंगे तो पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी 44 वर्ष, जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है।